मुख्यमंत्री साय का जापान कोरिया दौरे के बाद रायपुर में भव्य स्वागत। दक्षिण कोरिया में आईसीसीके के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर। जापान कोरिया दौरे से छत्तीसगढ़ में नए निवेश के अवसर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रेशम कृषि मेले को बताया लाभकारी। तसर रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए नई तकनीकों का परिचय। विशेषज्ञों के नवाचार से रेशम उत्पादन में गुणात्मक सुधार। सुशील शुक्ला का आरोप, ड्रग नेटवर्क तोड़ने का सरकार का दावा झूठा। कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थों की तस्करी नहीं थी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान और दक्षिण कोरिया के सफल विदेश दौरे के बाद रायपुर लौटने पर भव्य स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश और औद्योगिक विकास के नए अवसरों की संभावना बनी है। विशेष रूप से एआई, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में। मुख्यमंत्री ने ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ की औद्योगिक संभावनाओं को जापानी भाषा में प्रस्तुत किया। दक्षिण कोरिया में आईसीसीके के साथ एमओयू साइन किया गया, जो राज्य में स्किल मैन पावर के लिए सहायक होगा। यह यात्रा राज्य के विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी। जापान और साउथ कोरिया के 8 दिवसीय सफल विदेश यात्रा के बाद आज छत्तीसगढ़ वापसी हुई है और एयरपोर्ट में आज हमारे माननीय यशस्वी अध्यक्ष जी श्री किरण देव जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ जन, निगम मंडल के अध्यक्षगण और रायपुर जिला और रायपुर ग्रामीण जिला और प्रदेश भर के देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर अभूतपूर्व स्वागत किए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये जो 22 अगस्त से 29 अगस्त तक जापान और दक्षिण कोरिया की 8 दिनों की यात्रा थी, ये बहुत ही यात्रा सफल रही। इसमें टोक्यो, ओसाका और सोल, जिसको सियोल भी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत है, तो इन शहरों में जाने का अवसर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में आयोजित रेशम कृषि मेले को तसर रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि इस मेले के माध्यम से किसान और व्यवसायी तसर रेशम की नई तकनीकों और विधियों से परिचित होंगे, जिससे उत्पादन में सुधार संभव होगा। विशेषज्ञों और उद्योग नेताओं द्वारा प्रदर्शित नवाचारों से रेशम उत्पादन में गुणात्मक बदलाव आएगा। उप मुख्यमंत्री ने यह भी जोर दिया कि इस अवसर का सही उपयोग करके किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। आज केंद्रीय रेशम बोर्ड और रेशम विभाग के द्वारा रेशम कृषि मेला 2025 मेरा रेशम मेरा अभिमान अभियान के अंतर्गत एक बड़ा मेले का आयोजन यहाँ पर हुआ है। रेशम से के काम से जुड़े हुए किसान और इससे जुड़े हुए 10 राज्यों के बड़े बड़े विशेषज्ञ वैज्ञानिक यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमारे रेशम के काम करने वाले लोग हैं, उनको मार्गदर्शन देंगे, उनकी तकनीकी बातों की जानकारी देंगे। तरस रेशम के उत्पादन में छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ सकता है। तरस रेशम केवल झारखंड और छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है और हम झारखंड के बाद दूसरे नंबर पर हैं। हमारा राज्य में पहले नंबर पर आए, रेशम का उत्पादन बढ़े और ये ज्यादातर आदिवासी अंचल में होता है, वनांचल में होता है। तो वनांचल में रहने वाले हमारे लोगों के आमदनी में वृद्धि हो, रेशम का उत्पादन बढ़े, इस दृष्टि से ये
सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार के दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पाकिस्तान से आने वाले ड्रग नेटवर्क को तोड़ने का सरकार का दावा गलत है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में ड्रग्स का व्यापार नहीं था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि राज्य में किसी भी नशीले पदार्थ की तस्करी नहीं होनी चाहिए। शुक्ला ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार की लगातार उपेक्षा के बावजूद नशीले पदार्थ राज्य तक कैसे पहुंच रहे हैं, जो प्रशासनिक क्षमता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। सरकार यह दावा कर रही है कि पाकिस्तान से आने वाले ड्रग नेटवर्क को उसने तोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी कोई ड्रग नहीं बिकता था, कहीं पे भी कोई नशीली पदार्थ नहीं बिकती थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट हिदायत दिया था डीजीपी को कि छत्तीसगढ़ से होकर एक पत्ती भी गांजे की नहीं जानी चाहिए। आखिर देश की सीमा को पार करके, बॉर्डर पार करके, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ का बॉर्डर हो या राजस्थान की तरफ का बॉर्डर हो या बांग्लादेश का बॉर्डर हो, पार करके नशीले पदार्थ छत्तीसगढ़ तक आते आ कैसे रहे थे। देश में तो 12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। ये तो केंद्र सरकार की विफलता है और राज्य सरकार की। आम आदमी पार्टी ने रायपुर में प्रेस वार्ता आयोजित कर कोंडा गांव में पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी ने 14 और 18 अगस्त के बीच सागौन लकड़ी तस्करी और वन विभाग की संलिप्तता का आरोप लगाया। साथ ही 14 अगस्त को हुए नक्सली मुठभेड़ को फर्जी करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बयान दिया कि गोली लगने वाला युवक शिकार पर था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये पार्टी का आधिकारिक रुख है या उनका निजी मत। आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति पर अब ध्यान केंद्रित है। काल के बगल का गांव है कोहका मेटा। कोहका मेटा मात्र महज नेशनल हाईवे से 5 किलोमीटर की दूरी में है और वहां कुछ बच्चे 22 साल 23-24 साल के बच्चे शौकिया तौर पे उन लोग हमारे ट्राइबल कल्चर में और बस्तर में शिकार करना आम बात है, तो उन लोग अपने शौकिया तौर पे शिकार के लिए गए हुए थे और उन्होंने एयर गन रखा हुआ था, एक स्कूटी में और एक मोटरसाइकिल में, बाइक में गए थे, बाजू में खड़े करके उन लोग गए हुए थे। ये लगभग घटना है 8-9 बजे की घटना है, लेकिन ये बताते बड़ा पीड़ा हो रहा है। नमस्कार, प्रणाम। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ साथी सुरेंद्र बिसेन जी भी हैं और लोकसभा के अध्यक्ष अजीम खान जी भी हैं। साथियों, आज की प्रेस वार्ता सरकार और पुलिस दोनों की कार्यशैली। कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने मोहन भागवत के बयान पर भूपेश बघेल की टिप्पणी का कड़ा विरोध किया। भागवत ने 3 या उससे कम बच्चों वाले परिवारों के अस्तित्व पर चिंता जताई थी, जिस पर बघेल ने व्यंग्य करते हुए सवाल किया कि क्या बीजेपी समर्थकों को बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए बाध्य किया जाएगा। चंद्राकर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत निर्णय है और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के जनहित से जुड़े मुद्दों को नकारा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए जनहित के मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हैं। नहीं, बड़ी बैठक नहीं है, कार्यशाला है। जो नए जिलाध्यक्ष, मंडलाध्यक्ष, नए पदाधिकारी बने हैं, उसका एक तरह से ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। भाजपा की रीति नीति, कार्यशैली इनसे वाकिफ़ हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार बने। तो ये भाजपा का निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है, कोई नई चीज़ नहीं है ये। और भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा कार्यक्रम चलाती है। ऐसा है कि अपने विचार हैं और वो 3 बच्चे का आशय सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफी से है, और डेमोग्राफी बदलने का कारण जो है भूपेश बघेल जी जैसे नेता हैं, या कांग्रेस पार्टी है या टीएमसी है, जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ मिलकर राजनीति करती है और सत्ता में आने की कोशिश करती है। और ऐसे डेमोग्राफिक चेंज के कारण लगातार इतिहास देखें तो भारत विभाजित होते रहा है, और वो स्थिति अब बन नहीं सकती। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एनएचएम कर्मचारियों के साथ सरकार की तानाशाही व्यवहार की आलोचना की।
उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने कर्मचारियों के नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और अन्य वादों को क्यों पूरा नहीं किया। शुक्ला ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ कोई अलोकतांत्रिक कदम उठाया तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। इसके साथ ही शुक्ला ने मुख्यमंत्री से जापान और दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान किए गए निवेश समझौतों की विस्तृत जानकारी देने की मांग की, ताकि राज्य की जनता को उनके लाभ का सही आंकलन हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि वे अपने जापान दौरे, दक्षिण कोरिया दौरे से कौन कौन सी कंपनी से कितना कितना निवेश उन्होंने के लिए सहमति बनाई है या एमओयू किया है, उसको सार्वजनिक करें। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से मुख्यमंत्री सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी जापान और दक्षिण कोरिया गए थे और दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में निवेश आ रहा है। तो कम से कम कितनी कंपनियों से निवेश आ रहा है, कब कब निवेश आएगा, उन कंपनियों के क्या नाम है, इसको जनता को सार्वजनिक करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। क्योंकि इसके पहले भी वित्त मंत्री ओपी चौधरी अमेरिका दौरे पे गए थे, आज तक नहीं बता पाए कि क्या फ़ायदा हुआ। उप मुख्यमंत्री भी अरुण साव भी अमेरिका। बस्तर शांति समिति द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में दिल्ली पहुंचे नक्सल पीड़ितों ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ विरोध जताया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि रेड्डी ने सलवा जुडुम पर प्रतिबंध लगवाकर बस्तर में माओवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले के कारण उनके परिवारों को नक्सल हिंसा का शिकार होना पड़ा। सियाराम राम टेके, केदारनाथ कश्यप और आरती जैसी पीड़ितों ने अपनी दर्द भरी कहानियां साझा की और सांसदों से रेड्डी का समर्थन न करने की अपील की। बस्तर शांति समिति ने इस मुद्दे को लेकर सांसदों से समर्थन न देने का अनुरोध किया। कबीरधाम पुलिस ने नशे के कारोबार में लिप्त सूरज सोनी को गिरफ्तार कर 3000 नशीली टैबलेट्स बरामद की। पुलिस ने सूचना के आधार पर पंडोरिया में आरोपी के घर पर छापेमारी की और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जिले में नशे के व्यापार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने मेडिकल संचालकों को चेतावनी दी कि अवैध दवा बिक्री पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान कबीरधाम में नशे के कारोबार के खात्मे तक जारी रहेगा। कबीरधाम पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में सूरज सोनी नाम का पंडरिया से एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जिसके पास 3000 नशीली टैबलेटें पाई गई हैं। उसके एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। साथ ही सभी मेडिकल वालों को छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।